हेलो गाइस। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग रिडक्स लाइब्रेरी स्टडी करेंगे। तो रिडक्स बेसिकली क्या है? इट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर प्रेडिक्टेबल एंड मेंटेनेबल स्टेट मैनेजमेंट। तो स्टेट मैनेजमेंट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन। तो रिडक्स बेसिकली क्या करेगा? अपने को स्टेट को मैनेज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ अ प्रेडिक्टेबल इन नेचर, ठीक है। तो जो भी स्टेट चेंजेस होंगे वो आप इजीली प्रेडिक्ट कर लोगे, ठीक है। सेकंड क्या है? इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड वे टू मैनेज स्टेट। एंड थर्ड इज डिबगिंग को वो इजी कर देता है। और साथ ही में इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो क्विकली हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हाउ इट डज दैट, ठीक है। इट विल बी जस्ट एन ओवरव्यू कि सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट इज़ अ प्रेडिक्टेबल। तो ये क्या करेगा? स्टेट मैनेजमेंट को प्रेडिक्टेबल कर देगा, बिकॉज जो भी स्टेट चेंजेस होंगे वो कंसिस्टेंट वे में होंगे, राइट। तो कंसिस्टेंट वे में होंगे तो इट विल ऑल्सो ईजी टू टेस्ट द स्टेट मैनेजमेंट, राइट, या फिर टेस्ट द एप्लीकेशन। सेकेंड पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड। तो जो भी क्या स्टेट रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट में या ग्लोबल स्टोर में हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। और वहाँ से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो यू माइट हैव ऑल्सो हर्ड दैट कि ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट इज़ बैड, बट वी विल सी, ठीक है। आप उसके बाद आप जज कर सकते हो कि वेदर इट इज़ यूजफुल टू यू और नॉट। तो ऐसा नहीं रहेगा कि लाइक वी आर लिटरली पुटिंग लाइक अ वेरी बिग ग्लोबल स्टेट, ठीक है। वो स्टेट को हम लोग ब्रेक करके अलग अलग वे में डिफाइन कर सकते हैं, विच वी विल सी। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो डिबगिंग एक्सपीरियंस है, इट इज़ मच बेटर, राइट। तो डिबगिंग के लिए व्हाट हैपेंस? इट विल प्रोवाइड द डेव टूल्स फॉर अस, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? आप इंस्पेक्ट कर सकते हो कि स्टेट कैसे चेंज हो रहा है, राइट। तो it will give you confidence and it also provides a very nice way to inspect। तो वो आप देख सकते हो। आप जो भी स्टेट चेंजेस है आप चाहो तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको रीप्ले कर सकते हो, विच विल सी इन फ्यूचर, ठीक है। अनदर पॉइंट है इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। इट मीन्स ये यूआई लेयर एग्नोस्टिक है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको वेनिला जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो रिएक्ट के साथ यूज़ कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो यूज़ विथ एंगुलर, ठीक है। और बहुत सारी लाइब्रेरी है, जो भी आपका फेवरेट आप यूज़ कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में हम लोग वेनिला के साथ देखेंगे हाउ इट वर्क्स, उसके बाद रिएक्ट भी देखेंगे, ठीक है। एंगुलर में भी इसका बाइंडिंग्स अवेलेबल है, तो वो भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एब्स्ट्रैक्शन क्या है? स्टोर का। तो रिडक्स में स्टोर जो रहता है उसको आप ऐसा अज्यूम कर लो, इट इज़ अ कंटेनर फॉर होल्डिंग द एप्लीकेशन स्टेट, राइट। तो जो भी आपका स्टेट है वो हम लोग क्या करेंगे? इस स्टोर में स्टोर करेंगे, राइट। अब स्टेट क्या हो सकता है? तो ये जावास्क्रिप्ट है तो इट विल बी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, है ना। वो चाहे तो नंबर भी हो सकता है और वो चाहे तो एरे भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आप कैसा लिख रहे हो, पर अज्यूम करते हैं इट इज़ अ सिंपल जावास्क्रिप्ट वैल्यू जो आप स्टोर करना चाहते हो, ठीक है। सेकेंड उसका इंटरफेस है कि हाउ आप उस स्टोर के साथ कैसे यूज़ करोगे उस स्टोर को। तो सबसे पहला क्या है? वी कैन गेट द स्टेट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है? इट इज़ अ गेटर, राइट। तो स्टोर में जो भी डेटा स्टोर है, ठीक है, मान लेते हैं कि स्टोर में एक सिंपल सा नंबर स्टोर है 12, ठीक है। तो अगर आप स्टेट गेट करना चाहते हो तो आप स्टोर से डेटा गेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन रहेगा गेट स्टेट, ठीक है। जब हम लोग हैंड्स ऑन करेंगे तो उसको देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इट इज़ बेसिकली फंक्शन कॉल, इसमें कुछ स्पेशल नहीं होगा, राइट। तो इट इज़ अ सिंपल गेटर। अनदर थिंग वी कैन डू इज़ वी कैन सब्सक्राइब टू द चेंजेस। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चेंज को, राइट। विच मीन्स मान लेते हैं स्टेट जो था वो अपना 12 था, राइट। अब वो स्टेट को आप चेंज कर दिए, ठीक है, समहाउ। तो इसका स्टेट 13 हो गया, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड देन यू कैन रन एनी बिजनेस लॉजिक, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो आप किसी यूआई एलिमेंट को अपडेट कर सकते हो या कोई भी बिजनेस लॉजिक रन कर सकते हो, ठीक है। अब थर्ड थिंग क्या है? डिस्पैचिंग द एक्शंस, राइट। तो स्टोर में हमारे पास क्या रहता है? कोई डायरेक्ट वे नहीं है स्टेट को चेंज करने का, राइट।
तो जो ये गेट स्टेट फंक्शन है विच इज़ अ गेटर है ना, वो सिर्फ डेटा गेट करता है, इट डजंट चेंज। ठीक है, तो उसके लिए अपने को सेटर चाहिए, तो सेटर हमें हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो फंक्शन कॉल्ड सेट स्टेट। तो हम उसके बदले हम हमारे पास क्या है, एक डिस्पैच करके फंक्शन रहता है जो एक्शंस को डिस्पैच करता है। राइट, तो एक्शन बेसिकली डिस्क्राइब करता है इवेंट्स को। ठीक है, कि क्या इवेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हम लोग इस नंबर को इंक्रीमेंट किए, तो उसको आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ इंक्रीमेंट एक्शन। ठीक है, कि इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, आप चाहो तो और भी कुछ बना सकते हो, फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो देयर इज़ अ रीसेट एक्शन। तो रीसेट एक्शन क्या करेगा, हो सकता है कि ये वापस से 12 को ज़ीरो कर दे। राइट, तो जो एक्शंस आप बताओगे इट डिस्क्राइब द चेंजेस इन द स्टेट। ठीक है, और समहाउ वो जो एक्शन है उसके रिस्पेक्ट में चेंजेस होंगे। राइट, पर ये अब हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हाउ द स्टेट इज गोइंग टू चेंज बेस्ड ऑन द एक्शन। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रेड्यूसर का। ठीक है, तो रेड्यूसर इज कोर ऑफ द रिडक्स स्टोर। ठीक है, बेसिकली क्या बताता है, बेस्ड ऑन एक्शन व्हाट विल बी द न्यू स्टेट। ठीक है, क्योंकि जो लॉजिक होगा वो बेसिकली यही है। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग क्लास पुट करते हैं और उसके अंदर मेथड्स पुट करते हैं। राइट, तो मेथड्स क्या करते हैं, इट मैनिपुलेट्स द स्टेट ऑफ दैट क्लास। राइट, तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, तो इट इज़ अ प्योर फंक्शन। राइट, तो उसको अपने को स्टेट पास करना पड़ेगा। तो आप ऐसा ज्यूम कर सकते हो कि रिड्यूसर इज़ अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का आप नाम तो कुछ भी दे सकते हो, फॉर नाउ मैं रिड्यूसर लिख देता हूँ, और वो दो पैरामीटर रिसीव करता है। ठीक है, पहला पैरामीटर ये है कि करंट स्टेट क्या है सिस्टम का, और सेकंड रिसीव करता है ये एक एक्शन। ठीक है, और इस फंक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बेस्ड ऑन एक्शन, ठीक है, कि एक्शन मेरा क्या है, उस बेसिस में मैं क्या करूँगा, आई विल डिराइव द न्यू स्टेट। ठीक है, कि मेरा नया स्टेट क्या होना चाहिए। राइट, तो फॉर एग्जांपल जैसे प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखे थे कि इंक्रीमेंट एक्शन था। राइट, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि अगर इंक्रीमेंट एक्शन है तो नया स्टेट क्या हो जाएगा, बस एक +1 कर देंगे तो नया स्टेट अपने को मिल जाएगा। राइट, और जो भी नया स्टेट है उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। राइट, तो रिड्यूसर क्या एक सिंपल सा फंक्शन है विच रिसीव्स टू पैरामीटर्स। ठीक है, करंट स्टेट है ना, कि अभी का करंट स्टेट क्या है, और एक्शन के बेसिस पे ये डिराइव करता है नए स्टेट को। राइट, तो इट इज़ अ प्योर फंक्शन। राइट, प्योर फंक्शन का मतलब क्या होता है, इट डजेंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स। राइट, तो ये फंक्शन रिसीव क्या कर रहा है, सिर्फ दो पैरामीटर, एंड बेस्ड ऑन दैट उसको क्या करना है, जो भी लॉजिक है इम्प्लीमेंटेशन है वो रन करना है। ठीक है, अंदर में ऐसा कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं होना चाहिए विच इज़ एक्सटर्नल इन नेचर। राइट, तो आइडियली हम लोग कंसोल लॉग भी यूज़ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मेक एन API कॉल्स। ठीक है, कि बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल सर्विस। तो ये प्योर लॉजिक रहेगा यहाँ का जो भी डिराइव करने वाला पार्ट है। तो इसका मेन एडवांटेज क्या है, इट इज़ अ टेस्टेबल। ठीक है, क्योंकि ये प्योर फंक्शन है तो इसको आप टेस्ट कर सकते हो। राइट, यू कैन पास इन द करंट स्टेट, यू कैन पास इन द एक्शन। राइट, टेस्टिंग के टाइम आप इसको मॉक करोगे, बेसिकली डमी एक्शन और डमी करंट स्टेट आप पास करके टेस्ट करोगे कि ये नया न्यू स्टेट जो रिटर्न करा है वो वैलिड है कि नहीं है। राइट, तो जो मेन सेलिंग पॉइंट था रिडक्स का कि इट इज़ अ प्रेडिक्टेबल इन नेचर। राइट, तो ये रिड्यूसर के थ्रू अचीव करता है ना, यूजिंग सम फंक्शनल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, तो आप चाहो तो सिंपल सा HTML ले सकते हो, या फिर आपको कोई मॉड्यूल बंडलर वाला सेटअप करना है। ठीक है, वेब पैक के साथ, ES बिल्ड के साथ, रोलअप के साथ, जैसा आपको सेटअप करना है आप कर सकते हो। ठीक है, एंड रिडक्स को इंस्टॉल करने के लिए आप सीधे CDN से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो, रिफ़र कर सकते हो, है ना, स्क्रिप्ट टैग में, या फिर आप किसी रिपोजिटरी से इंस्टॉल कर सकते हो। तो NPM कॉमन है, पर और भी जावास्क्रिप्ट रिपोजिटरी आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, और सेकेंड है लैंग्वेज। तो रिडक्स जो है ओरिजिनली तो जावास्क्रिप्ट में लिखा गया था, तो एक है अपने पास जावास्क्रिप्ट, सेकेंड है टाइपस्क्रिप्ट, तो उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे फॉर दिस दिस वीडियो सीरीज़, पहले हम लोग सिंपल सा HTML के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वी विल
इंस्टॉल इट फ्रॉम द सीडीएन से आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के साथ हम लोग पहले स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कोर रिडक्स का पैकेज है, ठीक है, वी विल डायरेक्टली कंज्यूम दैट, ठीक है। तो वो फाउंडेशन क्लियर करने में हेल्प करेगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में, सेकंड लेवल में हम लोग मॉड्यूल बंडलर यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग वीट यूज़ कर सकते हैं, आप वेब पैक यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। रिपोजिटरी से हम लोग सिंपली इंस्टॉल करेंगे और टाइपस्क्रिप्ट में लिखेंगे, ठीक है। बट इन दिस केस वी विल यूज़ रिडक्स टूल किट, ठीक है। तो रिडक्स टूल किट बेसिकली अपने को सिंप्लीफाई कर देगा बहुत सारा पार्ट, ठीक है। रिडक्स टूल किट क्या, इट इज़ जस्ट अ रैपर अराउंड रिडक्स, तो ये अपने को हेल्प करेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, लेट्स सी नेक्स्ट।